मेरी एक बड़ी बहन है सदिया, इसकी शादी कराची में हुई थी। मैं 9 क्लास में पढ़ती थी, पर कद काठ किसी 18 साल की लड़की जितना था। कुदरत ने हसन दिल खोल कर दिया था। मुझे अबू जतनी के नाम से पुकारते थे। मेरे हमसाए में अबू के दोस्त रियाज रहते थे, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी। वो अकेले रहते थे, इनकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो एक गवर्नमेंट टीचर थे। वो 1 जून की सख्त दोपहर थी। वैसे मैं शाम को जाती थी पढ़ने, पर पेपर सर पर थे और मुझे तैयारी करनी थी, तो मैं स्कूल से आकर खाना खाकर चल पड़ी ट्यूशन पढ़ने। रियाज साहब के घर की बैल बिजाई, काफी देर तक कोई नहीं निकला। मैं वापस जाने के लिए मुड़ ही रही थी तो दरवाजा खिलने की आवाज आई। सर रियाज ने दरवाजा खोला। सर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। सर शायद नींद से उठकर आए थे। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने सर को नींद से उठा दिया। मैंने कहा, सर आप आराम करें, मैं शाम को आ जाऊंगी। सर बोले, नहीं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गई। सर मुंह हाथ धोने वॉशरूम में चले गए। मैं अंदर आकर बैठ गई और किताबें खोल ली। थोड़ी देर बाद सर भी आकर बैठ गए। सर की उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग थी। सर का रंग काला था और सर का रोब ऐसा था कि मोहल्ले के छोटे बड़े सब सर से डरते थे। सर जब डांटती थे मैं खुद डर जाती थी, हालांकि आज तक सर ने मारा नहीं था। मैंने सर उठाकर देखा तो सर ऊँघ रहे थे। मैंने दिल में सोचा, सर मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर को जग्गा सिक्कों में फिर से किताबों में मगन हो गई थी। एक सवाल समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा सर से पूछती हूँ, पर सर नींद में थे। तो मैं वहां से जल्दी घर आ गई और अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मेरी आंख लग गई। शाम को अब्बू की बाइक की आवाज सुनकर मेरी आंख खिल गई। जब से होश संभाला था, मेरी आदत थी कि जैसे अब्बू घर आते मैं सबसे पहले इनको मलती थी और उनसे सामान पकड़ कर रखती थी। वो रोज मेरे लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लाते थे। इस दिन मुझे सामने ना पाकर परेशान हो गए थे। अम्मा से पूछा, फौजिया पत्तर कहाँ है? अम्मा ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अबू ने जल्दी से सामान जमीन पर रखा और मेरे कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में अबू दाखिल हुए और कहा, क्या हुआ है मेरी जतनी को? अबू ने मेरे माथे को छू कर देखा। बे-इख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर अबू परेशान हो गए और कहा, रोती क्यों है पगली, चल डॉक्टर को देखा आते हैं। अम्मा ने कहा, नहीं अब ठीक है, मैंने इसको गोलियां दे दी थी, बुखार उतर गया है। इसने दरअसल इम्तिहानात की कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली है। अबू ने कहा, चलो ठीक है, तुम आराम करो। अबू के जाने के बाद पता नहीं कब आंख लगी गई। सुबह 9 बजे दोबारा आंख खिली तो अबू जा चुके थे। मैं उठी और फ्रेश होकर आई तो अम्मा ने नाश्ता लगा दिया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, पर हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मैंने खामोशी से नाश्ता किया, वरना मैं पूरे घर में सबसे ज्यादा हंस मुख मशहूर थी। अम्मा ने कहा, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, कुंडी लगा लेना। अगले दिन मैं स्कूल गई। मेरी स्कूल में एक ही दोस्त थी जिसका नाम मारिया था। स्कूल में इसकी रिपोर्टेशन कुछ अच्छी नहीं थी। इसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर थे। इसका काफी लड़कों के साथ नाम जोड़ा जाता था, पर मैंने कभी इससे इस बारे में बात नहीं की थी। मैं जैसे स्कूल में दाखिल हुई तो सामने से मारिया को आते देखा। मारिया ने कहा, कहाँ गुम हो हफ्ते से? मैंने कहा, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मारिया बोली, यार आज खुदा से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता, शुक्र है तुम आज आ गई, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने पूछा, क्या काम है? मारिया बोली, यार स्कूल से वापसी पर मैंने काम से जाना है, अगर मेरी अम्मा का फोन आए तो तुम कहना मारिया मेरे साथ है। मैंने कहा, जाना है जो अम्मा से छुपा रही हो? मारिया बोली, पागल डेट पर जाना है, अब क्या अम्मा को बता कर जाऊं? मैं बोली, यार तुम कब सुधरोगी? मारिया ने मुझे जेब डालकर आंख मार कर कहा, यार जिंदगी का मजा जितना ले सकती हो लूट लो, कल होना हो। मैंने हामी भर ली। हम दोनों हंसते हुए क्लास में दाखिल हो गए। आधी छठी हुई तो हम दोनों जाकर ला में बैठ गए। वो हमारी पसंदीदा जगह थी। वहां दरख्त लगे हुए थे जिनकी ठंडी हुआ हम दोनों को बहुत पसंद थी। मुझे कुछ नोटिस उतारने थे क्योंकि मैं एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी, तो काफी काम जमा हो गया था। अगले हफ्ते पेपर थे। ला में बैठकर मैंने मारिया को कहा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। मारिया जाने लगी तो मैंने कहा, अपना मोबाइल देना, मुझे नोटिस उतारने हैं, क्योंकि हमारी टीचर्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें सारे नोटिस मिल जाते थे। मैं अपना मोबाइल नहीं लाती थी स्कूल, क्योंकि मैडम मना करती थी मोबाइल लाने को। मुझे पता था मारिया स्कूल में मोबाइल लाती थी चोरी छुपे।
मारिया थोड़ा हिचकिचा, फिर मोबाइल का पासवर्ड खोलकर व्हाट्सएप चलाकर मुझे दे दिया, खुद कैंटीन की तरफ चल दी। मैं मोबाइल में अभी नोटिस पढ़ ही रही थी तो एक मैसेज आ गया। मेरी आदत नहीं थी मारिया के मैसेज पढ़ने की, पर जैसे मेरा ध्यान मैसेज भेजने वाले के नाम पर पड़ा तो बेइख्तियार मैसेज खोल लिया। क्योंकि वो मैसेज मेरे नाम से आया था, मैंने जब मैसेज खोला तब पता चला मारिया ने मेरे नाम से किसी लड़के का नंबर सेव किया हुआ था, ताकि कभी इसकी कॉल आए तो इसकी अम्मा को शक न पड़ जाए। मैं बेख्याली में ऊपर स्क्रॉल किया तो तस्वीर देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। मारिया ने इस लड़के को अपनी कुछ तस्वीर भेजी थी। मैंने सामने से मारिया को आते देखा तो जल्दी से मोबाइल लॉक कर दिया। मारिया समोसे लेकर आई थी। मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर उसको कुछ शक पड़ गया। इसने जैसे ही मोबाइल को ओपन किया तो सामने वही मैसेजेस खिल गए, क्योंकि मैंने घबराहट में व्हाट्सएप को बंद करना भूल गई थी। मैं सर झुकाकर बैठी थी। हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। काफी देर आखिरकार मारिया ने खामोशी का पर्दा चाक किया। मारिया बोली, तुमने मेरे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं बोली, तुमने अपनी ऐसी तस्वीर क्यों उसको भेजी है? मारिया बोली, यार ये सब चलता है। मैं बोली, तुम शादी से पहले इस अनजान लड़के के साथ बात करना चाह रही हो? फिर मारिया बोली, तुम किसी लड़के से बात नहीं करती। फिर मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए कहा, चुल्लू क्लास का टाइम हो गया है। वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा, अच्छा कल बताऊंगी। मैंने दिल में सोचा कल तक इसके जहन से बात निकल जाएगी। हम क्लास में चले गए। छठी के बाद मैं स्कूल से निकली तो मारिया मेरे पीछे चल पड़ी। मैंने कहा, तुम्हारा घर इस साइड तो नहीं है? तो कहने लगी, मैं कुछ दूर तुम्हारे साथ चलूंगी। जब कुछ लड़कियों का रश कम हो जाएगा तो मैं अपने फ्रेंड की गाड़ी में बैठ जाऊंगी जो कुछ फासले पर खड़ी है। इसने हाथ के इशारे से मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई। मैं खामोशी से चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद जब काफी रश कम हो गया तो मारिया ने फोन पर अपने फ्रेंड को कहा, गाड़ी ले आओ। गाड़ी हमारे नजदीक आकर रुकी। मारिया दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मारिया बोली, आओ तुमको घर छोड़ देते हैं। मैं बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी पैदल। मारिया बोली, अच्छा चुल्लू, जैसे तुम्हारी मर्जी। मारिया ने दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी चल पड़ी और मैं सोचों में गुम घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो पता लगा गांव से मेरा कजिन अरशद आया हुआ था। अरशद मेरे चाचा का लड़का था, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी इसके साथ बहुत जमती थी। मैंने इसको सलाम किया। अरशद बोला, लगता है आजकल बहुत जोर से पढ़ाई जारी है। मैं बोली, जी अरशद भाई, पेपर जो सर पर आ गए हैं। अरशद बोला, अच्छा जी, इसका मतलब है लूडो अब हम पेपर्स के बाद खेल सकेंगे। असल में हम दोनों की शर्तें लगा करती थी। लूडो में कई बार हम लड़ पड़ते थे। मैं बोली, नहीं, ऐसी बातें नहीं है, हम लूडो आज ही खेलेंगे। अरशद बोला, इसका मतलब है तुमने तैयारी खूब कर ली है। हम दोनों की नोक-झोंक देखकर अम्मा हंस पड़ी। अम्मा ने कहा, अरशद बेटे को खाना तो खाने दो, ना हाल ना हवाल। बस आते ही लूडो की पड़ गई। हम दोनों हंस पड़े। मैंने कमरे में आकर यूनिफॉर्म तब्दील किया और अपने मोबाइल को उठा लिया। अभी मोबाइल में मैसेजेस पढ़ ही रही थी कि मारिया की अम्मा की कॉल आ गई। मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मारिया मेरे साथ है, हम पेपर्स की तैयारी कर रही है। जैसे ही इनका फोन बंद हुआ मैंने मारिया को मैसेज कर दिया कि तुम जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाओ। मुझे परेशानी रही कि दोबारा मारिया की अम्मा का फोन ना आ जाए, पर ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। स्कूल पहुंचकर मेरी इंटर मारिया को ढूंढ रही थी। क्लास में जैसे दाखिल हुई मारिया को सामने देखकर सुकून का सांस लिया। आधी छुट्टी जैसे हुई हम दोनों अपनी पसंदीदा जगह की तरफ चल दिए। ला में बैठकर मेरा पहला सवाल ये था मारिया से, ये था, तुम्हारी अम्मा को शक तो नहीं पड़ा? मारिया बोली, नहीं, उनको जरा भी शक नहीं पड़ा। इसको छोड़ो, तुम बताओ अपनी स्टोरी, किससे बात करती हो? मैं बोली, छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। हम काफी देर तक बातें करते रहे। इतने में बेल बज गई। मैंने मारिया को कहा, बातों में हमने कुछ खाया भी नहीं। हम क्लास में चली गई। छठी के बाद मैं घर पहुंची तो अम्मा को परेशानी में घर से निकलते देखा। मुझे देखकर बोली, शुक्र है तुम आ गई। जुबैदा के बेटे को चोट लग गई है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। अरशद आए तो उसको खाना बना कर दे देना। जुबैदा हमारे मोहल्ले में रहती थी। इसका एक ही बेटा था जो बहुत शरारती था। अभी स्कूल जाना शुरू किया था, 5 साल का था, पर शरारतों में पूरे मोहल्ले में मशहूर था।
अम्मा के जाने के बाद मैंने यूनिफॉर्म बदला और लेटकर मारिया की बातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी 1-2 मिनट गुजरे थे कि दरवाजा बजने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ पड़ी। दरवाजा खोला तो सामने अरशद खड़ा था। मैं साइड पर हो गई। अरशद अंदर आ गया। अरशद और मैं बहुत बार अकेले घर पर रह चुके थे, इसलिए मैंने उसको अंदर आने दिया। अरशद ने अम्मा का पूछा। मैंने बताया कि अम्मा अस्पताल गई है। अरशद ने कहा, यार बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? मैंने कहा, बनाया तो कुछ नहीं है, चिप्स बना लेते हैं, तुम आलू छील दो। अरशद बोला, ठीक है, तुम आलू मुझे कमरे में ला दो। मैंने किचन से आलू लिए और धोने के बाद कमरे में गई तो अरशद बेड पर लेटा था। मैंने आलू उसको दिए, वो आलू काटने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद बाहर दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मैं अरशद को कहा, दरवाजा जाके खोलो। वो दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे पर अम्मा ही थी। अम्मा अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई। मैंने उनसे आंटी जुबैदा के बच्चे का पूछा। फिर अम्मा ने मुझसे पूछा, अरशद को कुछ खिलाया है? तो अरशद ने कहा, आंटी इसने मुझे आम खुला दिए थे। अम्मा ने कहा, चलो अच्छा है। मैं अरशद की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराई और कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैं स्कूल गई और जाकर मारिया से मिली। मारिया और मैं एक दूसरे से बहुत हद तक फ्री हो चुकी थी। पेपर्स शुरू हो चुके थे। मेरा पहला पेपर इंग्लिश का था, जो मैंने हसब मामूल 2 घंटों में कर लिया था। मेरी इसकी बहुत अच्छी तैयारी थी। वैसे मेरा मामूल था, मैं पेपर हल करने के बाद भी क्लास में बैठी रहती थी। पर अगले दिन मेरा मैथ का पेपर था, तो मैंने सोचा जाकर उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने मिस को पेपर दिया और स्कूल से निकल आई। अभी 10 का टाइम हुआ था। मेरा पेपर वैसे 12 बजे खत्म होना था। मैं अपने घर की तरफ चल दी। जैसे ही गली में दाखिल हुई तो मैंने अम्मा को सर रियाज के घर में दाखिल होते देखा। मैं इसी समत वापस अपने घर की तरफ चल दी। अपने घर में दाखिल होते ही मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो अम्मा अंदर दाखिल हो गई। अम्मा ने पूछा, पेपर हो गया आज, जल्दी कैसे आ गई? मैंने कहा, अम्मा वो मैंने पेपर जल्दी खत्म किया था आज। फिर ऐसे ही बातें करते करते शाम हो गई। शाम को अब्बा जल्दी घर आ गए और अम्मा को बताया, अरशद की अम्मा को की तबीयत ठीक नहीं है, हमको जाना पड़ेगा। अरशद वाले टोबा टेक सिंह में रहते थे। अम्मा बोली, हम कैसे जा सकते हैं, सुबह फौजिया का पेपर है और उसको घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। मैं बोली, अम्मा अब मेरी फिक्र ना करे, मैं मारिया को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर पेपर्स की तैयारी भी कर लेंगी। अम्मा बोली, मेरा दिल तो नहीं मान रहा, पर जाना भी जरूरी है, वरना खानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं बोली, अम्मा अब मेरी फिक्र ना करें, आप आराम से जाए, मैं अभी मारिया को फोन कर देती हूँ। मैं कमरे में चली आई। मैं थोड़ी देर में कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा ने पूछा, क्या कहा मारिया ने? मैंने कहा, मारिया का भाई आ जाए, वो उसको छोड़ जाएगा, अब परेशान ना हो। अम्मा का दिल तो नहीं मान रहा था। उन्होंने बहरहाल तैयारी कर ली और साथ साथ मुझे नसीहतें और ताकत करती जा रही थी, जिनको मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अबू और अम्मा घर से बस स्टैंड की तरफ चल दिए और मैं तैयार होने लग पड़ी। मेरा इरादा आज सर रियाज से ट्यूशन पढ़ने का था। खूब तैयार होकर शाम 7 बजे का इंतजार करने लग पड़ी। एक तो मुझे ये कंफर्म करना था कि अम्मा वाले कोच पर बैठ गए हैं, दूसरी वजह ये थी कि सर 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे। थोड़ी देर के बाद अम्मा का फोन आ गया। अम्मा का पहला सवाल मारिया के बारे में था। मैंने झूठ बोल दिया कि मारिया आ गई है, अब परेशान ना हो। फिर अम्मा ने बताया, हम कोच में बैठ गए हैं। अम्मा के फोन बंद होने के बाद मैं शिद्दत से 7 बजने का इंतजार करने लग पड़ी। जैसे 7 बजे मैंने थोड़ा इंतजार किया कि बाहर थोड़ा अंधेरा हो जाए। जैसे रात की तारीकी बढ़ना शुरू हुई, मैं छत पर आ गई और इसी तरह छत फलांग कर सर के घर में दाखिल हो गई। सर के घर में चोरी छुपे दाखिल होकर मैं सर की बैठक में आ गई। वहां कोई नहीं था। मैंने समझ लिया सर बेडरूम में होंगे। मैंने बेडरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो खिल गया। मैं आहिस्ता से बेडरूम में दाखिल हो गई। सर बेडरूम में नहीं थे, सर शायद वॉशरूम में थे, क्योंकि वॉशरूम में पानी चलने की आवाजें आ रही थी। सर बोले, तू मेरे बेडरूम में कैसे दाखिल हुई, बाहर का गेट तो लॉक है। मैं बोली, बस आ गई। और फिर सर और मैं इधर उधर की बातें करने लगे।